नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT अकेले इस एक संस्था ने भारतीय धर्म और समाज को जितनी क्षति पहुंचाई है उतनी संभवतः किसी अन्य संस्था ने नहीं पहुंचाई होगी। इतिहास के नाम पर स्कूली किताबों में वामपंथी और जिहादी कचरा भरने वाली NCERT और इसमें बैठे कॉमरेड अब नए पैंतरे चल रहे हैं। NCERT ने अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक मैनुअल जारी किया है, जिसके अनुसार अध्यापकों को बच्चों के लैंगिक विविधता यानी जेंडर डायवर्सिटी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये क्या होता है? जेंडर तो दो ही होते हैं, कुछ बच्चे थर्ड जेंडर के भी हो सकते हैं। इसमें विविधता वाली क्या बात है? NCERT का ये मैनुअल बनाया तो गया है ट्रांसजेंडर बच्चों के नाम, लेकिन इसके अंदर वो सारा वामपंथी मसाला भरा गया है जिससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा सके। इसके अनुसार स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं होने चाहिए। इससे बचपन में ही बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है कि दो ही प्रकार के लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अनुसार लड़के और लड़की के यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। स्कूलों में चेंजिंग रूम और हॉस्टल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। NCERT की इस अध्यापक प्रशिक्षण नियमावली में जेंडर फ्लूइडिटी की बात भी कही गई है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जब चाहे अलग अलग लैंगिक पहचान के साथ रह सकता है, पूरी तरह से इच्छाधारी। जब मन में आया तब लड़का, जब मन में आया लड़की। NCERT के डॉक्यूमेंट में प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की वकालत भी की गई है। ये एक तरह की दवाएं होती हैं जिनसे बढ़ते बच्चों में उनके लैंगिक गुणों का विकास रोका जा सकता है। यानी आपके बेटे को स्कूल में लगा कि लड़की बनने में अधिक फायदा है तो वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेकर लड़के के रूप में अपने प्राकृतिक विकास को रोक सकता है। अब इस काम में उसके शिक्षक सहायता करेंगे बिना माता पिता की सहमति लिए। जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर फ्लूइडिटी और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स 99.99% भारतीयों ने इससे पहले ये शब्द सुने भी नहीं होंगे। ये सब भारतीय समाज की बातें नहीं हैं। ये सारी समस्याएं अमेरिका जैसे विकसित देशों की हैं, जहां वामपंथी पूरे तंत्र में दीमक की तरह घुस चुके हैं। इन्हें वोक भी कहा जाता है। वहां से पैदा ये वैचारिक वायरस अब भारत जैसे देशों में पहुंचाया जा रहा है। विश्व भर के वामपंथी पिछले कुछ समय से ये विचार थोपने में लगे हैं कि लड़का या लड़की ये प्रकृति नहीं बल्कि समाज तय करता है, इसलिए ताकि परिवार व्यवस्था को तोड़ा जा सके। परिवार किसी भी समाज की सबसे छोटी कड़ी होती है। वो टूटेगा तो समाज टूटेगा और अंततः देश टूटेगा। यदि आप माता पिता हैं तो छोटे बच्चों पर इसके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये खेल कितना आत्मघाती है। पश्चिमी देशों में जो सामाजिक बिखराव है उसके पीछे इस विकृत मानसिकता की बड़ी भूमिका है। भारत में ये तमाशा LGBTQ के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन अब फैलता जा रहा है। इसके अनुसार मनुष्य के कुल 72 प्रकार के जेंडर होते हैं। इस विषय से जुड़ी अधिक जानकारी और हमारे वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। भारत में जेंडर डाइवर्सिटी का विचार लाने के मूल में हिंदू घृणा है। NCERT के मैनुअल में जाति व्यवस्था को ट्रांसजेंडर्स के विरुद्ध बताया गया है। वामपंथी जानते हैं कि किसी भी विषय पर समाज को बांटना हो तो जाति का तड़का लगा दो। जो लोग स्वयं को जाति व्यवस्था का पीड़ित मानते हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसी विचित्र मानसिकता का शिकार बने? तो यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्कूली किताबों में वामपंथी जहर कब हटाया जाएगा, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। NCERT पहले जो कर रहा था वही अब भी कर रहा है। पहले प्रकाश जावड़ेकर, फिर रमेश पोखरियाल निशंक क्या करते रहे और अब धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। पाठ्यक्रम और शिक्षा से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता जिन विनय सहस्त्रबुद्धे को सौंपी गई है, वो भी कहने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं, लेकिन उन पर प्रोग्रेसिव बनने का भूत सवार है। आलिया भट्ट से पहले कन्यादान का बहिष्कार करने का श्रेय विनय सहस्त्रबुद्धे को ही जाता है। उन्होंने अपने इस कृत्य का हिंदू धर्म से घृणा करने वाले समाचार पत्रों में कुप्रचार भी किया था, ताकि
वामपंथियों का सर्टिफिकेट पा सकें। दिवाली पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी वो इन्हीं विनय सहस्त्रबुद्धे से जुड़े एनजीओ की थी। जो नया पाठ्यक्रम वो तैयार करेंगे उसमें क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब अंतिम आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा सकती है कि अब उनका ध्यान शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की ओर जाएगा। कब तक वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार का काम ऐसे लंगड़े घोड़ों के भरोसे छोड़ते रहेंगे जिन्हें ना तो समस्या की समझ है और ना सांस्कृतिक युद्ध की गंभीरता का ही पता है। वो दिन दूर नहीं जब भाजपा के अयोग्य मंत्रियों और नेताओं के कुकर्मों का ठीकरा स्वयं प्रधानमंत्री पर भी फूटना शुरू हो जाएगा। समाज का धैर्य अब जवाब देने लगा है।